आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो सीएससी की तरफ से आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उसको डाल करके आप यहाँ पे इस तरीके से साइन इन बटन पे क्लिक करके अपने पोर्टल को लॉगिन कर लें। जब आपका पोर्टल यहाँ पे लॉगिन हो जाता है तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च सर्विस में आ जाना है और सर्च करना है फसल। यहाँ पे आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सिंपल से इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको ले आएगा pmfby.gov.in इस पे। इसके बाद CSC कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको तमाम ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको ईयर चूज करना है और जिस भी राज्य के हैं उस राज्य का चयन करें और जो वर्ष है यहाँ पे सेशन आप देखेंगे तो अभी रबी की फसल के लिए है तो रबी 2021 का चयन किए और सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये तमाम ऑप्शंस मिलते हैं। अब संक्षिप्त में मैं इन ऑप्शन के विषय में आपको जानकारी देता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म से आप आवेदन करेंगे। पेड एप्लीकेशंस जिनका आप भुगतान कर चुके हैं वो आपको पेड एप्लीकेशंस में दिखेंगे। अनपेड एप्लीकेशन जिनका आपने फॉर्म भर दिया है और किसी कारण से आपने भुगतान नहीं किया है तो अनपेड एप्लीकेशन में वो सारे आपके रिजल्ट शो होंगे। रिवर्ट एप्लीकेशन अगर आपने आवेदन किया है और किसी कारण से कंपनी को कोई दस्तावेज में त्रुटि पाई गई है या कोई भी समस्या होती है तो वो आपको रिवर्ट वाले सेक्शन में दिखेगा, तो यहाँ पे आकर के जरूर चेक करते रहें। अप्रूव एप्लीकेशन जो आपने आवेदन करे हैं किसान भाइयों को, वो अगर कंपनी की तरफ से अप्रूव कर दिए जाते हैं तो वो सारे आपको यहाँ पे अप्रूव सेक्शन में दिखेंगे। रिजेक्ट पेड एप्लीकेशन जिनका आपने रजिस्ट्रेशन किया है और वो सुधार योग्य नहीं है तो वो रिजेक्ट किए गए हैं तो वो इस सेक्शन में आपको दिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें आवेदन करना है तो पहला ऑप्शन जो है ये वाला आप देखेंगे। प्रथम ऑप्शन ये एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बैंक सेलेक्ट IFSC के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है बैंक का IFSC डालना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। और वेरीफाई बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड आ गया। मैं आपको ये जानकारी केवल बताने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर आपको अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है कि जो भी फॉर्मर आपके पास आया किसान बंधु उसका जो एक खाता है वो लोन अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। इसके बाद सेविंग खाता नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है और उसी खाता नंबर को आपको फिर से यहाँ दर्ज करना है और यहाँ पे अकाउंट होल्डर सिंगल ये है और आपको चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू बटन पे आपको फिर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा फॉर्मर की डिटेल के लिए। तो सबसे पहले आपको नेम पासबुक के हिसाब से जो नाम है वो भरना है और यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से नेम भर देना है। यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है जिससे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब रिलेशन टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलेटिव का नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पे फिर फॉर्मर का मोबाइल नंबर, यहाँ पे एज अपने से आ जाएगी। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, महिला है, पुरुष है या अदर। इसके बाद कास्ट कैटेगरी के वो जो किसान आपके पास फॉर्म भरने आया है वो किस वर्ग से है, ST SC OBC वो आप सेलेक्ट करें। और फॉर्मर कैटेगरी यहाँ पे आपका कई लोग अधिया में भी देते हैं और अगर स्वयं का है तो आप ऑनर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मर टाइप स्मॉल है, मार्जिनल है या अदर है, तो अगर स्मॉल है, छोटा किसान है तो स्मॉल का आप चयन करें। इसके बाद फिर आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे रेसिडेंटल एड्रेस आपको यहाँ पे दर्ज करना है किसान बंधु का यहाँ पे, और यहाँ पे फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का चयन करें। इसके बाद विलेज का आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, पिन कोड अपना भर देना है और पूरा एड्रेस जो आधार पे है वो आप यहाँ पे भर दें। अगर नॉमिनी की डिटेल देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप जरूर भरें। अगर हितग्राही किसान देना चाहता है तो जरूर उससे कहें कि आप नॉमिनी का डिटेल बताएं और उसको भी आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए। इतना भर देने के बाद आप फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको क्रॉप का डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, क्रॉप कौन सी है, आपकी फसल कौन सी है, बोने की तिथि आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर खसरा नंबर,
प्लॉट नंबर और एरिया, कितना एरिया आप जो है बीमा करवाना चाहते वो, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक से अधिक खसरे नंबर हैं तो आप बारी बारी से यहाँ पे ऐड क्रॉप एंड सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस पे क्लिक करके उन्हें ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो भी डिटेल भरने के बाद आपको वो तमाम दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे कि बैंक का पासबुक, आपकी जो ज़मीन का रिकॉर्ड है B1 खसरा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, सोइंग सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मुखिया प्रधान पटवारी से आप जारी करवा सकते हैं, और यहाँ पे टेनेंट सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, अगर आपने किराए से दी है अधिया से दी है तो वो ज़रूरी है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे व्यू डॉक्यूमेंट पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और इसके बाद प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है और पेमेंट करने के बाद मित्रों किसान बंधु से वही चार्ज लेना है जो आपके CSC वॉलेट से कटा है। कोई भी पैसा आप अलग से ना लें, जो रिसिप्ट में लिखा है वही चार्ज लें, और जो भी कमीशन है वो आपको तुरंत उसी से मिल जाता है। तो आशा है मित्रों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान बंधुओं का रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं जो शुरुआत में मैंने बताए थे, तो यहाँ भी आप अपने आवेदन की स्थिति जरूर देखें।